तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस व्लॉग के अंदर। फिलहाल मैं अभी होशियारपुर के अंदर हूँ, जो कि पंजाब के अंदर जलंधर कैंट के पास पड़ता है। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ का आसपास का व्यू दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि असली पंजाब क्या है। तो देखिए, जो घर आपको दिख रहा है तो उसके अंदर जो होस्ट है वो मुझको पुलिस थाने ले गए थे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि वो मुझको पुलिस थाने क्यों लेकर गए थे। तो पंजाब के अंदर एक रूल है कि अगर आप कोई भी किराएदार जो बाहर का है, पंजाब से दूसरे स्टेट का है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ, तो जो भी अदर स्टेट के सिंपली तौर पर पंजाब के अंदर अगर आते हैं, रहते हैं किराए पर, तो वहाँ पर पुलिस थाने के अंदर उसका आधार कार्ड की ज़ेरॉक्स जमा करना नेसेसरी है। तो इसीलिए वो मुझको भी ले गए थे। लेकिन चूंकि मैं वहाँ पर सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए एज अ होस्ट रुका था, तो उन्होंने मेरा आधार कार्ड के लिए मना कर दिया था। तो हेलो एवरीवन, अभी मैं जलंधर पंजाब रेलवे स्टेशन पर हूँ। तो देखिए, ये पुलिस वाले जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि हर पैसेंजर के बैग्स को अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये मेरे पास भी आए थे, कम से कम 10-12 पुलिस वाले थे। उन्होंने मेरे 2 बैग थे, दोनों को अच्छे से चेक किया और वहाँ पर बैठे हर यात्री का बैग वो अच्छे से चेक कर रहे थे। उसका सिर्फ एक ही रीजन था, हालांकि उन्होंने बताया नहीं है, लेकिन वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट इसलिए है क्योंकि वहाँ पर आपको पता ही है कि एक तो गैंगस्टर ज़्यादा है और दूसरा ये है कि वहाँ पर स्मगलिंग ज़्यादा होती है। तो आई थिंक इसी रीज़न की वजह से ये यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, रात की 11-11:30 बज चुके थे, मैं आराम से लेटा हुआ था और मुझको पास से ही कुछ शोरगुल्स की आवाज़ आ रही थी, कुछ लड़कों की। तो मुझको लगा था कि ठीक है, यार दोस्त है इसलिए शोरगुल है थोड़ा बहुत। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद उनमें से एक आदमी उठा और आते जाते जो पैसेंजर्स हैं उनको उनके साथ अजीब अजीब कमेंट पास करने लगा। तो वहाँ पर मुझको फिर थोड़ा सा लगाया कि ये हो क्या रहा है। तो मैंने उठकर देखा वहाँ पर और मैंने मोबाइल की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी थी उस वक्त, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो वहाँ पर आसपास कमेंट करते करते फिर मेरा जो सीट नंबर था, मतलब मेरी जो सीट थी वो साइड अपर थी। साइड अपर के नीचे जो थी वो 2 लेडीसें थी वहाँ पर। तो उन 2 लेडीसों से भी इन्होंने बातचीत करने की कोशिश की। तो आप खुद सुन लीजिए कि इन्होंने क्या बातचीत करने की कोशिश की वहाँ पर। अरे आओ क्या जागा और तो देखिए, जो पर्सन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है उन्होंने क्या किया, एक पेंट्री वालों को रोका। उसको जो सिंपली तौर पर पानी से रिलेटेड, जूस से रिलेटेड, यानी कि लिक्विड चीजें सेल करते हैं, तो इन्होंने रोका और वहां पर कोड वर्ड्स में बात हो रही थी। उसका वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि उस वक्त तक मुझको कुछ भी शक नहीं हुआ था। कोड वर्ड के अंदर ये बात हो रही थी कि उन्होंने इससे कहा, यार पानी चाहिए एकदम कुल चिल वाला, जैसे पहले दिया था, यानी कि पहले ये उससे लेकर और पी चुके थे। तो वो बात इन्होंने कही और वापस से फिर उसने कहा कि मैं बिल्कुल वो ठंडा वाला चिल वाला चाहिए ना। तो वहां तक मुझको शक थोड़ा थोड़ा हो गया था। लेकिन जब उसने रेल की जो बोतल का स्टिकर है उस वाली बोतल लाके दी और उसके अंदर ऐसा ही लग रहा था जैसे कि पानी है, तो मुझको शक नहीं हुआ। मैंने कहा नॉर्मल पानी है। लेकिन आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हो कि वो उन्होंने गिलास निकाल लिया, एक बड़ा सा गिलास था जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो उस बड़े से गिलास के अंदर उसको भरा और चखना वखना उन्होंने निकाल लिया और उसको निकालकर फिर सब हर एक व्यक्ति जो है वो उसका एक एक सिप पी रहा था। तब जाकर मुझको फिर पता चल गया कि भाई यहाँ पर दारू पार्टी चल रही है। तो मैंने उसका रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दिया था। तो देखिए, इसी तरीके से इनकी दारू की पार्टी चल रही थी और उनमें से एक पर्सन, बाकी तो सब उसको झेल पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक पर्सन, वो पीने के बाद उसको थोड़ी सी ज्यादा चढ़ गई थी। इस वजह से वो आते आते लोगों के पास कमेंट करना, अजीब अजीब से कमेंट करना, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, जो भी स्पेशल मोमेंट थे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो वो भीगी भीगी बातें कर रहा था। तो एक्चुअल में होता यही है कि जब आप दारू के नशे में ज्यादा हो जाते हो, तो ये तो चलो फिर भी ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन इसलिए पब्लिक प्लेस पर दारू बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि जो वारदातें होती है उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो यही होता है। तो देखिए, जो नीचे 2 लेडीजें बैठी हुई थी, एक तो माँ थी और एक उनकी बेटी थी। तो जो उनकी माँ थी, उनके जो हस्बैंड थे अब वो आ चुके थे और बातचीत के दौरान उन्होंने उनको पूरी बात बताई कि ये आदमी कुछ इस तरीके से बातचीत कर रहा था। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि मुझको पहले क्यों नहीं बताया। और फिर वापस से वो जो पर्सन था वो वापस से आ जाता है और अब वो उस आदमी से भी बेकी बेकी बातें करने लगता है। तो देखिए, वो जो लेडीज का हस्बैंड था वो भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत के अंदर बताया था कि वो कम से कम 5-6 मुंडे थे और 5-6 मुंडे होने के बाद आप उनके साथ एक पर्सन, क्योंकि वो एक ही था और उसके साथ 4 लेडीजें थी, तो वो इस वजह से ज्यादा कुछ नहीं बोल पाया। तो देखिए, इस वजह से कोई भी उनसे सिंपली तौर पर कुछ भी नहीं कह रहा था।
अब सिंपली तौर पर वो पर्सन जो बहुत ही ज्यादा शोरगुल कर रहा था वो तो सो चुका था, लेकिन उसके जो दो दोस्त थे, 2 या 3 जो भी थे, उन्होंने क्या किया कि उनमें से एक ने एक बोतल निकाली, आपको जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो उसके अंदर व्हाइट कलर का लिक्विड था। दिखने में ऐसा लग रहा था कि वह दूध है, लेकिन एक्चुअल में वो दूध नहीं था, क्योंकि उसमें से भी उन्होंने एक थोड़ा सा पोर्शन लिया ग्लास के अंदर। और चूंकि जिस जगह पर हम थे वहां पर काफी सारी लेडीजें भी आ चुकी थी, इस वजह से उन्होंने वहां पर ना पीकर वो थोड़ा सा आगे गए, और जितनी भी मैं फुटेज कलेक्ट कर पाया, आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप देख सकते हो, तो उन्होंने वापस से अगेन पी। तो इन्होंने एक बार नहीं, कम से कम मल्टीपल बार वहां पर दारू पार्टियां की है। मुझको उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि दारू के नशे में कई बार काफी सारी गलतियां हो जाती है, वह काफी सारी वारदात होती है, और इस वजह से पब्लिक प्लेस पर पीने से दिक्कतें आती है। तो मेरे वीडियो को सिंपली तौर पर बस मैं इतना चाहता हूं कि एटलीस्ट उन लोगों तक ये पहुंचे जो ट्रेन से रिलेटेड ही वीडियोस बनाते हैं, ताकि वो इस चीज को, जो मेरा ट्रेन है वो है सिंपली तौर पर जम्मू तावी टू इंदौर, और उसका जो नंबर था 22 942, और जिस कोच में मैं था वो था S4।